जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 20 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 19 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, जाके आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में नाचो खूब। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, पेंटिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करवा रखा है। आप लोग जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ ज्योग्राफी भी अब मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो है टोटल इस चैप्टर के अंदर 5 ही क्वेश्चन थे। याद रखिएगा, कुछ और क्वेश्चन थे लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चन, आप ये मत सोचना कि मैं हमेशा ज़्यादा करवाता हूँ, इसमें 5 क्यों करवा रहा हूँ सिर्फ, तो 5 ही ये ऐसे क्वेश्चन है जिसने 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अपने अंदर जो है कवर करा दिए हैं। आगे बस हमने तो इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एडोलसेंस हमारा चैप्टर है, किशोरावस्था, यानी कि इससे पहले हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा था मध्य बाल्यावस्था जो पहले 0 से 5 था, और फिर उसके बाद 6 से हमने जो है 11 पढ़ा था, फिर आज 11 से लगभग जो है 18 तक हम इसमें, या 19 तक भी बोल सकते हैं, कई बच्चों में 22 तक भी वो एज चली जाती है, ये किशोरावस्था एडोलसेंस वाली। ठीक है, तो वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आखिरकार किशोरावस्था किसे कहते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, तो यही 5 ही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, देखिए तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब आप लोग ढंग से सुनिएगा, देखते क्या है इस चैप्टर के अंदर, और पहले वाली सारी वीडियोस आप लोग जाकर देखें, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है किशोरावस्था को अपनी भाषा में समझाएं। देखिए किशोरावस्था होती क्या है, एडोलसेंस होती क्या है, एक ऐसी एज जिसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, तो कुछ समझदारी से काम लेते हैं, कुछ समझदारी खो बैठते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इस एज में, शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं आगे वर्षन में। तो इससे क्या होता है, कई बच्चों में कुछ मतलब इस एज के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि मतलब वही होता है कि समझदारी से काम लेना, कुछ समझदारी से काम ना लेना। तो उसके पीछे ये नहीं कि आप उनको डांटो, ये करो वो करो, सब समझाया जाए। पेरेंट्स, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही से उन चीज की नॉलेज दी जाए ताकि वो कोई भी गलती ना करें इस एज में। आगे बात समझ में? ठीक है, देखिए तो जो बोला जाता है इस एज में जो संभल के रह गया उसका अच्छा हो जाता है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें देखिए जरा। सबसे पहले आ रहा है किशोर अवस्था को अपनी भाषा में समझाएं, तो क्या बोला जा रहा है देखिए आंसर आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर। तो विकास पथ पर अग्रसर होते हुए मनुष्य एक ऐसी अवस्था से गुजरता है जब उसे ना बच्चा माना जाता है और ना ही वयस्क। ऐसा देखिए, आप कहीं बैठ गए, मान लीजिए आप जो है 15 साल की उम्र में है या 18 के आसपास है, तो आपको ना बच्चा बोला जाएगा ना पूर्ण रूप से वयस्क बोला जाएगा। आगे बस ना पूर्ण रूप से जो है जवान या बोल सकते हैं नौजवान, ऐसा नहीं बोला जाएगा आपको। तो ना बच्चा ना नौजवान, तो आपको बिल्कुल जो है यहाँ पर असमंजस में रहोगे आप लोग। ठीक है, देखिए तो इसी अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, अर्थात बचपन या प्रौढ़ अवस्था के मध्य की आयु को किशोरावस्था जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मध्य, इसे जो है बोला जाता है किशोरावस्था। एक लड़का अथवा लड़की जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि किशोरावस्था की जो एज हो गई वो 11 से ये मान लीजिए आप लोग 18 मान के चलिए, कई जगह 19 भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद देखिए क्या है देखिए क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, तो एक लड़का अथवा लड़की जब किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तब उस आयु की समाप्ति पर वह पुरुष अथवा स्त्री में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वो आदमी या औरत जैसा रूप लेने लग जाते हैं, स्त्री या पुरुष इस तरीके का, और उससे समाज में वयस्क की भूमिका निभाने की उपेक्षा की जाती है। यानी कि अब लग रहा है कि हाँ वो बच्चा जो है 18 जब पार कर गया, 19 पार कर गया, तो वो वयस्क माना जाएगा, है ना, वो वयस्क हो जाएगा, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। आगे बढ़ो, यह वह अवधि है 11 से 18 के मध्य होती है। इन वर्षों में 11 से 18 की बात हो रही है यहाँ पे, ये रियल मानी गई है किसकी, एडोलसेंस की एज, किशोरावस्था की एज। देखिए तो यह अवधि 11 से 18 के मध्य होती है और इन वर्षों में शारीरिक और यौन परिपक्वता मतलब होता है समझदारी आ जाना, उसके बारे में सोच समझ के जो है कार्य करना परिपक्वता कहलाता है। तो यौन परिपक्वता में शीघ्रता से विकास होता है, यानी कि उनके शरीर के अंदर डेवलप होता है, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट करती हैं, है ना। तो बोला जा रहा है स्थूल रूप से यौन अवस्था के प्रारंभ होते ही किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है और सामान्यतः इसकी अवधि 2 वर्षों
वर्ष होती है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। इस अवधि के दौरान तेजी से शारीरिक विकास होता है। यानी जब आप इस उम्र में कदम रखते हैं, 11 से जब आप 12 में कदम रखते हैं, 13 में कदम रखते हैं, तो बॉडी के अंदर नई नई चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आता है, ध्यान सुनिएगा। तो बोला जा रहा है सामान्यतः इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। इस अवधि के दौरान तेजी से शारीरिक विकास होता है और यौन अभिलक्षण प्रकट होते हैं। लड़कियों में रजोधर्म और लड़कों में शीघ्रस्राव शुरू हो जाता है। देखिए, तो लड़कियों में क्या है, रजोधर्म यानी कि पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों के, और लड़कों के जो बोला जाता है इनको रात्रि स्राव यानी कि जो है नाइट फ्लू भी बोलते हैं इसको, नाइट फ्लो भी बोलते हैं, कि लड़कों में क्या होता है, स्पर्म बाहर आने लग जाता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो इस उम्र में जो है 11 से 18 वर्ष की उम्र में जो है कई बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सही से बच्चों को अगर ना पढ़ाया जाए, टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा कई बार शर्माते भी हैं, तो पर टीचर्स की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज देके, ताकि उनको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, वरना ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए हर बच्चे को जो है टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुल के और अच्छे तरीके से, है ना, किसी को एम्बेरेस फील ना हो, इस तरीके से बताएं ताकि वो बच्चा अच्छे से इस चीज को समझ सके। आगे बात समझ में, तो ये है हमारी कौन सी एज, 11 से 18 एडोलसेंस है, किशोरावस्था है। ये चीज क्लियर हो गया सबको। देखिए, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में होने वाले जो है शारीरिक परिवर्तनों की जो है तालिका बनाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं चार्ट दिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक तरफ लड़कियों की बता रखी है, एक तरफ लड़कों की बता रखी है, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बोला है, पहले लड़कियों की फिर लड़कों की पढ़ते हैं। तो 11 से 13.5 वर्ष की आयु में लड़की की लंबाई में 8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। यानी जब वो लड़की 11 से पार होती है तो उसकी, और 13.5 के बीच में आसपास होती है, तो उसकी सेंटीमीटर यानी कि 8 लगभग सेंटीमीटर उसकी हाइट खींचने लग जाती है लड़कियों की। और सामान्यतः बोला जा रहा है कि सामान्यतः लड़कों की बात करें तो 13 से 15 वर्ष के लड़कों की लंबाई में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। जहां लड़कियां थोड़ा बढ़ती हैं, वहीं लड़के जो है बिल्कुल टावर जैसा बढ़ने लग जाते हैं, बहुत तेजी से घिस जाते हैं लड़के, है ना। लड़के वही सारे छोटे होते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, इन्हीं की जो हाइट है वो तेजी से गिर जाती है, बिल्कुल हीरोइन बन जाते हैं ये लोग। देखिए, उसके बाद है शारीरिक गठन की गोलाई और में वृद्धि शुरू हो जाती है। यानी शरीर का गोलापन, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल वो मोटाई बढ़ने लग जाती है, मोटे होने लग जाएंगी लड़कियां, सब थोड़ा सा हेल्दी होने लग जाती है ना इस उम्र में आके। और मांसपेशियों का विकास, लड़कों में क्या है, मांसपेशियों का विकास होने लग जाता है, और वे भारी शारीरिक कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं। जब भी तो इनको एक जोश चढ़ता है, ये जाते हैं डंबल उठाते हैं, जिम करने की कोशिश करते हैं लड़के सब, है ना, यही सब तो होता है इनमें। ठीक है, लड़कियों में देखा जाए तो कंधे पतले, पुट्ठे भारी, और ये मतलब ये हिस्सा जो है भारी होने लगा, कमर का हिस्सा जो है लड़कियों के भारी होने लग जाएगा, गोल हो जाता है। आगे का समझ में, ये चीज हमें याद रखनी है। और बाकी तो सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। और लड़कों में क्या होता है, ये हिस्सा चौड़ा होता है, चेस्ट चौड़ी होती है और कमर पतली होती है और चेस्ट चौड़ी होने लग जाती है। लड़कों के कंधे चौड़े होते हैं और भारी हो जाते हैं, और लेकिन ये जो है उनके पुट्ठे पतले जो हैं रहते हैं, यानी कि कमर जो है उनका पतला रहता है और सीना जो है चौड़ा ऐसा हो जाता है, बिल्कुल, है ना। चलिए आगे देखें अब। तो ये चीज़ है, लड़कों में बता दिया। लड़कियों में क्या है, बगलों तथा जांघों में बाल जो है आने लग जाते हैं, यानी कि बगल में इस आर्मपिट में इधर इस हिस्से में बाल आने लग जाते हैं, और जो है जांघों के बीच में भी बाल आने, यानी प्राइवेट पार्ट में भी बाल आना शुरू हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, लड़कों की अगर बात करें तो शरीर के बाल काले तथा घुंघराले हो जाते हैं, और बगलों और जांघ क्षेत्रों में बाल उग जाते हैं। लड़कों के भी सेम वही चीज होती है, इस हिस्से में भी बाल आने लग जाते हैं, और प्राइवेट पार्ट पे भी जो है बाल आने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जांघों के बीच में जो बोला जाता है हिस्सा वो। उसके बाद क्या है, दाढ़ी और मूंछ भी आना शुरू हो जाता है। दिख रहा होगा यहाँ तो डिजाइनदार अलग ही एक, है ना। ये चीज है, तो ये नेचुरल है, इनमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हर व्यक्ति शर्माएगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, याद रखिएगा। आपको नॉलेज कैसे होगी, जब आपको ही नहीं समझ में आएगा कोई चीज, जब आप ही शर्माओगे, मुंह लाल हो जाएगा इधर से गोल गोल, तो फिर अगर एक बात बताइए, आप लोग ही शर्माओगे, फिर अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन चीजों में जो शर्माएगा वो फिर पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से समझाएं ताकि हर किसी को समझ में भी आए और अच्छे तरीके से उसको पढ़ाया भी जाए। उसके बाद लड़कियों में देखा जाता है आवाज तीखी हो जाती है। तीखी मतलब इतनी पैनी हो जाएगी, खोपड़ी अलग कर देती हैं लड़कियां।
बोलते एक बार आलू बेचने के लिए चिल्ला चिल्ला बिल्कुल गली मोहल्ला चिल्लाते, और लड़ाई होती है जब देखा होगा इतना तेज चिल्लाती हैं, चै चै आवाज हो जाती है बिल्कुल। वहीं लड़कों को देखा जाए तो लड़कों में क्या होता है, स्वर परिपक्व हो जाता है, यानी कि भारी आवाज हो जाती है, और टेटुआ बाहर निकल आता है। टेटुआ मतलब ये होता है, टेटुआ बोलते हैं, टेटुआ दबा दूंगा, टेटुआ मतलब ये घेंगा टाइप जो यहाँ पे होता है, ये है ना एक बार ऐसे करना जरा सब लोग, आवाज बंद चालू होगी, तो ये जो है ये बाहर आने लग जाएगा, ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा, इतना बाहर नहीं कि ऐसे तीर बन जाए, वरना इसी से बाहर हो जाएंगे देखिए, तो है ना ये चीज। और वर्ष स्थल का उभार हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लड़कियों में अलग अलग शरीर का जो उभार होने लग जाता है, और लिंग का आकार बढ़ने लगता है। लड़कों में जो है उनके जो प्राइवेट पार्ट का लिंग का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, ये चीजें हैं। उसके बाद मासिक धर्म का प्रारंभ होता है। लड़कियों में जो है इस एज के बाद जो है पीरियड शुरू हो जाते हैं, 11 के बाद 11 में ही पीरियड जो स्टार्ट हो जाते हैं, रजोधर्म बोलते हैं इसे, मासिक धर्म भी बोला जाता है। कई बच्चियों को इनकी नॉलेज नहीं दी जाती है, इस चीज के लिए उनके पेरेंट्स बताने में शर्माते हैं, माँ बाप शर्मा रहे हैं बताने में, है ना, और टीचर्स इन मुद्दों पर बातचीत नहीं करते। तो इससे होता क्या है, इससे बड़ी ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं उनको। और जो पहली बार रक्तस्राव होगा, जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें बच्चियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इसलिए उनको नॉलेज देनी चाहिए, पहले ही आप उनको बता के रखो कि फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स होते हैं तो ऐसा ऐसा होता है, इतने दिनों तक चलता है, और हर महीने ये आना होता है। ये हर चीज़ उनको नॉलेज दी जानी चाहिए। आगे बात समझ में, तो किसी चाहे मेल हो या फीमेल हो, बताने में शर्माना क्या, ये नेचुरल है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो मिली हुई चीज़ है, नेचर द्वारा दी गई चीज़ें, उनमें शर्माने की क्या आवश्यकता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद है लिंग वृद्धि के 1 वर्ष बाद जो है रात्रि स्त्राव होना शुरू हो जाता है। जब लड़कों में लिंग की वृद्धि होती है तो रात्रि स्त्राव यानी कि रात में जो है स्पर्म का बाहर आना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा, शुक्राणु नहीं, स्पर्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। शुक्राणु तब बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिससे कि बच्चा पैदा करने में आसानी होती है। आगे बात समझ में, देखिए, तो ये चीज हमें याद रखना है। ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसमें, कि माता पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा देने में किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, माता पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीचर से पहले माँ बाप होते हैं, याद रखिएगा, टीचर से पहले कौन होते हैं, माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप बच्चों को यौन शिक्षा की नॉलेज जरूर दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग शर्माते हैं, नहीं बता पाते हैं, पर वो काम फिर टीचर के ऊपर होता है, वो समझाएं, है ना। लेकिन अगर माँ बाप ही बच्चों के साथ जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें और अच्छे से उनको ये सब चीजें सिखाया जाए, तो फिर क्या होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, है ना देखिए, तो ये चीज बोला जा रहा है। देखिए तो माता पिता कैसे, यौन शिक्षा में माता पिता की भूमिका कैसे है, तो किशोरावस्था समाप्त होते ही किशोर यौन रूप से परिपक्व और विवाह तथा गृहस्थ जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जैसे 18 से पार होते हैं, 19 से पार होते हैं, तो वो गृहस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। तो बोला जा रहा है कि अंततः किशोरों को यौन विकास के विषय में शिक्षित करने और इन परिवर्तनों में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता होती है। आगे बात समझना, तो ये चीज हम लोगों को कोई नहीं सिखाया था, हम लोग को कोई नहीं सिखाया, माँ बाप कहाँ उतना बता पाते थे। हम लोग यूपी बिहार के हैं तो उतना ये लोग शर्माते हैं, सब कहाँ वो लोग बता पाते थे। तो जो भी सीखे थे वो लोग पढ़ पढ़ के हम लोग सीखे हैं, और जो दोस्ती यारी में सीखे हैं वही सारी चीज़ों और टीचर्स द्वारा जो बताई गई चीज़ें उनसे हम लोग सीखे हैं। तो ये चीज़ होता है। तो आप लोग भी कोशिश ये करिए कि अच्छे से समझा करें हर चीज़ को। और उसके बाद किशोर यौन के विषय में जिस प्रकार का व्यवहार देखेंगे, उनमें भी उसी प्रकार की यौन मनोवैज्ञानिक विकसित होगी। किशोरों द्वारा यौन व्यवहार को अपनाने में माता पिता तथा विद्यालय अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी माता पिता और विद्यालय जो है उन बच्चों को अच्छी से नॉलेज दे, और इस समय किशोरों में यौन के प्रति पूर्व व्यवहारिक ज्ञान पाने की तीव्रता इच्छा होती है। यानी कि इसी उम्र में क्या होता है, बच्चों को ये सारी नॉलेज लेने की उत्सुकता भी बढ़ती है, जो स्वाभाविक है। और सिंपल सी बात है, देखिए ये क्या होता है, इसमें जो गलत चीजें देखेंगे बच्चे गलत चीजें सीखेंगे फिर। तो इसीलिए क्या होता है, पेरेंट्स को खुल के उनको बताना चाहिए कि हाँ ऐसी चीज ये अच्छी होती है, ये बुरी होती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होता है, वो होता है ऐसा। इसके लिए वे मित्रों और प्रकाशित सामग्री से प्राप्त सूचनाओं पर आश्रित हो जाते हैं, और मित्रों द्वारा दी गई जानकारी हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्त यार क्या होता है, कुछ गलत ही बता देते हैं।
हम लोग भी जब आपस में बातचीत करते थे दोस्तों से तो कुछ पूछते थे तो वो उसका ऐसा चीज बता देते थे जिससे कि पूरा ऐसा लगे कि ब्रह्मांड ही हिल जाए, है ना। तो ऐसी चीजें दोस्तों से कम पूछें क्योंकि वो तो आधे तो होते ही बकलोल हैं। अब देखिए जरा, तो उसमें गलतफहमी और अविश्वसनीयता होती है, उसमें पूरी चीजें स्पष्ट नहीं होगी, बेकार भी चीजें होती हैं, तो जो दोस्तों से पूछोगे। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। उसमें गलतफहमी और अविश्वसनीयता होती है क्योंकि उन्हें स्वयं पूर्ण एवं सही जानकारी नहीं होती, अर्थात उनका ज्ञान अपरिपक्व होता है। और इसी प्रकार जो है प्रकाशित सामग्री जो सामान्यतः किशोरों को उपलब्ध होती है वह निम्न स्तर की होती है। यानी कि जो उनको रियलिटी में जो बताया जाता है ना, या तो वो अखबारों मतलब किसी चीज में पढ़ें या कोई चीज देखें, मैगजीन देखें, ये चीजें देखें, तो जो गलत जानकारी मिलती है उनमें उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार वे उनका हित ना करके अहित करती है, उन्हें भ्रमित करती हैं। तो ये जो वीडियोस देख रहे हैं या जो गलत चीजें देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग पे क्या करते हैं, गलत असर डालती हैं। अतः माता पिता यौन संबंधी प्रश्नों का सही उत्तर देकर किशोरों की यौन जो है जानकारी संबंधी जो है पिपासा को शांत करें, यानी जो जिज्ञासा जगती है उनमें, उसको शांत करें। और बोला जा रहा है एक वयस्क के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं वो लोग, और उन्हें निभानी चाहिए। परंतु अधिकांश माता पिता इस भूमिका को नहीं निभा पाते क्योंकि अधिकांश माता पिता को यह बहुत अजीब लगता है। हाँ, होता है ना, हमारे यहाँ कहाँ माता पिता ये सब बात करते हैं, बेचारे वो हमेशा सोच में ही पड़े रहते हैं बच्चों से कैसे बात की जाए, ये है वो है ना। और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वे अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दें। बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो माँ बाप का मुंह जो है लाल हो जाता है, माँ बाप शर्मा जाते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बार में अगर उनको जवाब दे दोगे या उनके क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, आप लोग पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या होंगे, बच्चे जो हैं धीरे धीरे मतलब समझ जाएंगे उन चीज़ों को, बार बार नहीं रटेंगे। तो ये चीज़ है। और इसी में क्या है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचते किशोर और माता पिता के बीच इतनी दूरी हो जाती है कि वे ना केवल किशोर कोई यौन प्रश्न माता पिता से पूछने से हिचकिचाते और महसूस करने लग जाते हैं, और वरन माता पिता भी उनका स्पष्ट और सही उत्तर देने में हिचकिचाने लग जाते हैं। इसी प्रकार से बोला जा रहा है यह उनकी गलती है। हर माँ बाप की गलती होती है कि वो अपने बच्चे से खुल के बात नहीं करते हैं। अगर हर बच्चे से माँ बाप खुल के बात करने लग जाएं तो बच्चा कहीं और गलत राह पे जाएगा ही नहीं। यौन संबंधी शिक्षा हो चाहे कैसी भी बात हो, पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करनी होनी चाहिए, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से बातचीत जो है हमेशा करनी आनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो, गलत रास्ते पर जाने से बच जाएंगे। ठीक है, तो किशोरी कोई भी प्रश्न पूछने में झिझक महसूस ना करें, और ना ही माता पिता को प्रश्न के उत्तर देने में कोई भी झिझक हो या संकोच हो। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद आ रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरावस्था में मित्रों की भूमिका। अब भाई देख लो, मित्रों की भूमिका, तो मित्र तो ऐसे होते हैं जो कई बार तो सही चीज बताते हैं, कई तो ऐसी बता देते हैं जो सही से भी पता, गंदे से भी पता नहीं क्या गंदा हो जाता है। तो मित्र तो कुछ ज्यादा ही बता देते हैं सब लोग को तो ये पता होगा, सिंपल सी बात है। देखिए, तो मित्रों की भूमिका की अगर बात करें तो आमतौर पर 14 से 16 वर्ष की आयु के किशोर अनेक मामलों में माता पिता की अपेक्षा मित्रों से अधिक महत्व देते हैं, मित्रों को अधिक महत्व देते हैं। जैसे पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तब मित्रों की आवश्यकता कम होती थी, क्योंकि परिवार में ही अनेक हम उम्र वाले बच्चे मिल जाते, चाचा ताऊ वाले बच्चे मिल जाते थे, चाचा आदि होते थे। और लेकिन अब एकाकी परिवार होते हैं जहां माता पिता और उनके जो है 2 या 3 बच्चे ही हो पाते हैं, सिंपल सी बात है। तो माता पिता दोनों ही सामान्य रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में किशोरों को जो है समझने एवं उनकी समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए जो है बच्चे परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या है, किशोर हम उम्र बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम उम्र किशोरों के साथ रहने से संबंधित कोई और रुचियां विकास होती हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि बच्चे क्या करते हैं, गलत चीजों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही अजीब चीज है। उनसे बात करने के लिए पेरेंट्स होने चाहिए, अच्छे से बता सकें उनको, है ना। एक दूसरे की समस्याओं और भावनाओं में भी शामिल होते हैं। किशोरावस्था में मित्रों का होना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे बोला जा रहा है, इस आयु के सभी किशोर एक जैसे संघर्ष और समस्याओं से घिरे रहते हैं, इसलिए बच्चे सोचते हैं चलो भाई अपने दोस्त से ही पूछ लूं, है ना। रजोधर्म हो रहा है, लड़कियों को पीरियड चल रहे हैं तो वो सोचते हैं चलो अपनी सहेली से ही पूछ लूं। अगर सहेली को भी नहीं पता तो वो तो गलत जानकारी दे देगी। इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छे से नॉलेज देते रहें। आगे बात समझ में, देखिए
आमतौर पर लगभग सभी किशोर यह मानते हैं कि माता पिता की अपेक्षा मित्र उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो अब बच्चे अगर पेरेंट्स अगर बच्चों से बात नहीं करेंगे तो बच्चे तो यही सोचेंगे ना चलो दूसरे से, और इसी में बहुत से लोग गलत फायदा भी उठाते हैं बच्चों का। तो कोशिश आप ये करिए कि वो नौबत आए ही ना, इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों से फ्रैंक रहें, अच्छे से बातचीत करें, वही बच्चा अच्छा घर में रहता है फिर, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या, सभी किशोर अपने मित्रों की तरह बोलना चालना, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना और उन्हीं की तरह व्यवहार करना, तो जो है इसे मित्र संस्कृति कहते हैं। जैसे सभी किशोर द्वारा जींस पहनना, छोटे अथवा लंबे बाल रखना आदि। आपने कटोरा कटिंग करवा रखी है, दोस्त भी करवाएगा कटोरा कटिंग। आपने जलेबी कटिंग करवाई है ऊपर, वो भी करवा लेगा, है ना। छछुंदर लग रहा है दोस्त, आप भी छछुंदर ये चीज़ है। उसके बाद तो ये क्या, ऐसा माना जाता है कि किशोर मित्र संस्कृति को अपनाकर अपने को माता पिता से भिन्न महसूस करना चाहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, पेरेंट्स माता पिता से बात ही नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आगे बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। माता पिता का कर्तव्य क्या बनता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है वही सेम माता पिता का कर्तव्य मैं दिखा दिया हूं आप लोग को, माता पिता का कर्तव्य क्या बनता है। आगे बस में देखिए, उसके बाद आ रहा है लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। देखिए मैं पहले बोल चुका हूं 5 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा, इतना डांस कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो बस पढ़ना है ऐसा कि कभी भूलो मत, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आ रहा है किशोर अवस्था की विशेषताओं और समस्याओं का उल्लेख करें। तो सिंपल सी बात यह है, किशोर अवस्था की समस्याएं जरा जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आखिर बच्चों को समस्याएं क्या क्या जिंदगी में होती हैं, जिंदगी में क्या इसी उम्र में होती है ज़्यादातर समस्याएं। तो वो किसी बेचारा बच्चा प्यार में पड़ गया तो उसी में बिल्कुल बह जाता है, सोचता मैं तेरे चांद तारे तोड़ लाऊं। होता है इस उम्र में बहुत ज़्यादा होता है। 11 से 18 वर्ष की या 19 वर्ष की उम्र ऐसी होती है ना कि इसमें मन करता है तारा तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, लेकिन जेब में 1 रुपये नहीं होता है, और रुपए भी होते हैं 2-4 रुपए, तो वो भी किसके होते हैं, माँ बाप के होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आप लोग थोड़ा सा ये चांद तारा तोड़ने की बात अभी हटाओ। चांद इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें देखिए क्या बता रखा है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता पहले जान लेते हैं, फिर जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, ठीक है। देखिए विशेषताओं को जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जो एज होती है 11 से 18, इसको बोला जाता है किशोर अवस्था की उम्र बोला जाता है, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है इसमें कि इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा शारीरिक गठन, यानी कि स्त्री और लड़कों और लड़कियों में जो है क्या क्या जो है शारीरिक गठन, यानी कि बनावट कैसे है शरीर की, वो देखने को मिलती है। तो किशोर अवस्था में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन आते हैं। लड़कियों के शारीरिक गठन की गोलाई में वृद्धि शुरू हो जाती है और लड़कों की मांसपेशियों में जो है वृद्धि हो जाती है और वे पुष्टि हो जाती है। इससे क्या हो, वे पुष्ट हो जाती है, यानी लड़कों में मांसपेशियां ज़्यादा बलिष्ठ हो जाती हैं और लड़कियों में जो है मांसपेशियां कम होती हैं, लेकिन कम होती हैं, है ना, ये चीज़ है। तो वही चीज़ बता रहा है शरीर का गठन, जैसे आप लड़कों में क्या दाढ़ी मूछ वगैरह आ जाना, लड़कियों में क्या है कि जो है ये जो कूल्हे हैं ये क्या होते हैं, चौड़े होने लग जाते हैं, कमर चौड़ी होने लग जाती है ना, और लड़कों में जो है चेस्ट चौड़ी होने लग जाती है। इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चिंता की अगर हम बात करें, देखिए ये बहुत इजी है, इसलिए मैं ऊपर से ऐसे बता देता हूँ। चिंता की अगर बात करें तो रंग रूप को लेकर, हाइट को लेकर, बालों को लेकर कि वो लड़की हीरोइन लग रही है तो मैं क्यों नहीं लग रही, है ना। लड़कों में क्या है, देखो देखो उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी लग रही है, मेरी नहीं है दाढ़ी, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत टेंशन इन चीज़ों की भी होती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मित्र समुदाय संस्कृति अपनाना। लड़के और लड़कियाँ सब क्या करते हैं इस एज में कि माता पिता से जब कम बात करते हैं तो अपने मित्रों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, है ना, अपने मित्रों की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। उस चीज़ में उनको जो है टेंशन होने लग जाती है और मित्र जो है कई बार गलत चीज़ें भी बता देते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद अनुभवों का टकराव की अगर बात करें, किशोर अवस्था में अनुभव भी जो है टकराते हैं। ये वयस्कों के नहीं अपने अनुभवों को महत्व देना चाहते हैं, यानी कि जो कोई बड़ा समझाएगा उनको तो उनको कोई उस चीज़ से मतलब नहीं है। ये जो इनके मन में आएगा ना, ये बच्चे वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, ये काम ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, अनुभवों का टकराव। उसके बाद आता है सिद्धांतवादिता। हर बच्चा क्या है, अपने सिद्धांत के लिए लड़ रहा होता है इस उम्र में, है ना। देखिए किशोर अवस्था की एक विशेषता सिद्धांतवादिता है और किशोरों में भाव प्रवण विचार जागृत होते हैं कि अच्छे व्यक्ति कौन कहलाएं जाने चाहिए और उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अधिकांशतः वे सिद्धांतवादी जगत में विश्वास रखते हैं, यानी कि जो बोल दिया वो मानना शुरू कर देते हैं, है ना। माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं और जब सब अच्छा निर्मल और न्यायपूर्ण हो, ये चाहते हैं हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहे। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद विद्रोहात्मक भावना, यानी कि इनके अंदर लड़ाई वाली भावना। देखा होगा इस उम्र के बच्चे, चलो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कैसे बोल दिया इसने, ये बोल दिया।
तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ाई वगैरह ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र के बच्चे लड़ाई वगैरह शुरू कर देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आता है मन स्थिति में अति शीघ्र उतार चढ़ाव। मन में कभी डिसीजन ले लिया ये तो कभी दूसरा डिसीजन ले लिया ना, उतार चढ़ाव हमेशा इनकी जो है लाइफ में होता रहता है, देखने को मिलता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद शीघ्र विश्वास करना, ये बच्चे जो हैं किसी पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं शीघ्र, यानी इस उम्र में क्या है वो भरोसा कर लेते हैं कि यार वो मेरे लिए बहुत अच्छी बनी हुई है, वो मेरे लिए अच्छा बना हुआ है। हाँ, कोई व्यक्ति समझा रहा है तो हाँ वो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आज समझाया तो हाँ ये अच्छी बात है। वो अपने आप में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कई सुनी बातों में विश्वास रखना शुरू कर दे रहे हैं ना, तो बड़ा टेंशन हो जाता है उनको। तो शीघ्र विश्वास करना। उसके बाद है समायोजन का अभाव, यानी कि किशोरावस्था में चंचलता अधिक होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें 9 पॉइंट दे रखा है, समायोजन का अभाव। तो किशोरावस्था में चंचलता अधिक होती है। ये लोग बच्चे क्या होते हैं, चंचल होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और इसलिए वे सामाजिक संयोजन करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए समाज के अंदर वो तालमेल जो है कमी बैठा पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर चंचलता अधिक होती है। तो उसके बाद आ रहा है नियंत्रणों से मुक्ति। तो नियंत्रणों से मुक्ति क्या है कि किसी चीज़ पर नियंत्रण कम ही रख पाते हैं। आगे बात सुनो, नियंत्रण जल्दी नहीं रख पाते, इसीलिए इस उम्र में जो है काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ बच्चे करते हैं। उसके बाद किशोरों की समस्याएं दे रखी है। तो भोज्य अवस्था, जैसे भोज्य अवस्था में क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बच्चों के मन मस्तिष्क पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है समस्याओं में। तो भोज्य अवस्था में देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं वो क्या है, कई बार देखते हैं लड़के, अगर यार मैं ज़्यादा खा लूँगा मोटा हो जाऊँगा। लड़कियाँ ज़्यादातर ये करती हैं कि अगर ज़्यादा खा लेंगी मोटी हो गई, थोड़ा सा भी पेट बाहर आने लग जाता है तो वो टेंशन में आ जाती हैं, अरे यार मैं अब कैसे, मेरे को तो 0 फिगर रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे बड़ी टेंशन की। तो भोज्य अवस्था में आ जाएगा। उसके बाद क्या, आत्मघातक प्रवृत्ति, यानी कि बच्चों में क्या होता है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आत्मघातक प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। किशोर मित्र बनाने और उन्हें अगर कुछ किशोर मित्र बनाने और उन्हें अपनी समस्याएँ बताने में असफल रहते हैं। वे अपनी समस्याएं माता पिता को भी नहीं बता पाते, इसलिए वो आत्मघातक हो जाते हैं, यानी कि खुद के लिए नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। वो XYZ चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, अरे यार ये हो गया, बात नहीं करेंगे लेकिन अपने आप ही डिसीजन लेना शुरू कर देंगे कि हाँ ये खा लूँ वो खा लूँ ठीक हो जाऊँगा, ऐसे तो बड़े डर जाते हैं। मित्रों द्वारा दबाव, कई बार ऐसा भी देखा गया है, मित्रों द्वारा दबाव भी बनाया गया है कि भाई तू एक काम कर, तेरे को ऐसा हो रहा है, जैसे लड़कियां हैं उनके मुंह पे पिंपल हो गया तो तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ऐसी चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे असल में तो ये चीज़ है, मैंने आपको पहले बता दिया। इस चैप्टर के अंदर 5 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसने समझ लिया है उसको मजा आ जाएगा, और अगर ज़्यादा होते तो मैं करवा देता, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए, आएगा इन्हीं में से, गारंटी है इस बात की, ठीक है। आप लोग 7th क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और इसके बाद जितनी वीडियोस है जल्दी जल्दी मैं सारी कवर करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर था किशोरावस्था एडोलसेंस चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा 7th क्लास को दें, अभी बहुत आगे तक जाना है हमें, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें और दिल लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।